गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे चैनल में, जहाँ पर हम लोग डेटा के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जा सकता है। कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट बेरिश है, बट हम लोग कॉशियसली ट्रेड करेंगे क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है। सो कॉशियसली ट्रेड करने का हमको फायदा हुआ, दैट इज पॉइंट नंबर 1। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। चलिए सीधे डेटा पे जाते हैं। डेटा दिख रहा है कि क्लाइंट्स गए मोस्टली बेरिश, बट ये क्या है, अभी मोस्टली पोजीशंस क्लोज हुई है, तो क्योंकि अभी फिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन भी बहुत सारी पोजीशंस क्लोज होने लगी है। सो विल सी हाउ इट इज हैपनिंग एंड हाउ एग्जैक्टली इट इज बिहेविंग। सो डीआईएस गए मोस्टली मिक्स्ड, वैसे भी इनकी क्वांटिटी कम रहती है। एफआईएस गए बुलिश एंड प्रोज भी गए हैं बुलिश। सो प्रोज थोड़े ज़्यादा बुलिश दिख रहे हैं। सो लेट्स सी कि, बट ओवरऑल देखते हैं कि क्या बना है डेटा। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स को ऐड किया, मतलब आज गिरने लगा मार्केट, तो इनको लगा चलो आज तो काम हो गया। बट टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली वॉट एवर दे हैव डन इज राइट फॉर मी। ओके, लेट्स सी बट क्या होता है। बट इसी इन्होंने कुछ शॉर्ट्स ऐड नहीं किए, इन दोनों ने, ना कि लॉन्ग्स ऐड किए, तो सो इनका बट नेट बाइंग आया है। ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी सबसे ज़्यादा इंडेक्स फ्यूचर्स कोई बेच के चल रहा है, तो हमारे वो है FII, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अच्छी खासी कॉल बाएंगे, इनकी कॉल अच्छी खासी रिड्यूस हुई, अच्छा खासा इनको लॉस हुआ रहेगा आज। फिर निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो मतलब कॉल्स 18,300 के ऊपर के, एक बार एग्जिट क्या रहेगा तो अच्छा है, अगर एग्जिट किया नहीं रहेगा तो आपको पता है कि आदत रहती कि लॉस में हम लोग ज़्यादा रुकते हैं, प्रॉफिट में ज़्यादा रुकते नहीं, तो एटलीस्ट प्रॉफिट तो लेके निकल के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बट ओवरऑल अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम यही है कि ओवरऑल इनके पास अच्छे खासे कॉल्स है। देखा जाए तो इन्होंने कॉल्स को रिड्यूस, मतलब क्लोज ही कर दिया, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल कि कुछ कॉल्स ये लोग बाय करके चल रहे, बट आज उन्होंने वो भी क्लोज कर दिया। और द पॉजिटिव थिंग इज कि इन्होंने शॉर्ट्स को भी क्लोज किया, बट नेट देखेंगे तो इनका बाइंग है। बट द मेन प्रॉब्लम लाइज हियर ओनली, 3 lakhs के कॉल्स अभी भी सेल है, मंथली एक्सपायरी पास में है। एक बार में अगर इस पे जाओ डेटा पे तो 17,900 पे सबसे ज़्यादा कॉल रेट है, उसके बाद 18,000 पे है। सो एक्सपायरी लग रही है कि 17,900 के ऊपर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है जाने का। दैट इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक, क्योंकि इन्होंने इतने सारे कॉल्स बेच के रखे। आज भी एक पल के लिए सबको इन्होंने बुलिश बनाने की कोशिश की। मेरा स्टांस एक ही था कि सबसे पहला स्टांस एक था 17,900 के पास आने के बाद सेल करो, पहले आया सेल किया, अच्छा प्रॉफिट हुआ। बाद में स्टांस ये था कि 17,920 के पास सेल करो। सो 17,850 का मैंने पुट बाय किया था, लगभग 47 में, उसका लो 44.6 लगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट योर स्टॉप लॉस विल बी दिस, देन तो फिर स्टॉप लॉस के पास में सेल करना ज़्यादा अच्छा रहता है जब ऐसी कॉल राइटिंग रहती है, तो क्योंकि हमको पता ही है, इतना श्योर था कि 17,900 के तो नीचे लाने वाले हैं। ओके, पुट्स के बारे में नाउ सम पॉजिटिव थिंग हैज हैपन, की लिटिल पॉजिटिव, नॉट फुल्ली पॉजिटिव, कि ये पुट राइटिंग में थोड़े से बन चुके हैं, मतलब पहले नहीं दिख रहे थे बट अभी विजिबल हो रहा है कि थोड़ी पुट राइटिंग इनकी है। बट द मोस्ट नेगेटिव सिनेरियो इज कि अगर आप एक्सपायरी में जा रहे हो, मंथली एक्सपायरी है वो भी, और तो भी मंथली एक्सपायरी में जा रहे हो और तो भी इनकी पुट राइटिंग रिड्यूस नहीं हुए, और इनके पास 4 लाख के कॉन्ट्रैक्ट्स के पुट है, विच इज़ अ हाईली नेगेटिव सिनेरियो। तो या इनका सेम कल डिस्कस किया था, इनका रेजिस्टेंस है, इनको नीचे लेके जाना है, ये 2 चीज़ें देख के। सो ओवरऑल इंडेक्स अभी भी इतना बुलिश नहीं लग रहा है, पॉइंट नंबर 2। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ बाइंग है क्या? ओके, चलो देखते हैं एक बार। ओके, थोड़ी सी बाइंग चल रही है स्टॉक फ्यूचर्स में, बट इतनी नहीं है, मतलब जैसे कल कैसे शॉर्ट्स को ऐड किया था 20,000 कॉन्ट्रैक्ट, वैसे आज लॉन्ग्स को इन्होंने ऐड नहीं किया है। बट येस, थोड़ी सी बाइंग है, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी में जाते जाते थोड़ा सा ये लोग लेके जा रहे हैं, लिटिल बिट पॉजिटिव, नॉट टोटली पॉजिटिव। और यहाँ पर कैसे अभी मोस्टली मंथली एक्सपायरी की वजह से पोजिशन क्लोज होती है। सो बट ओवरऑल देखेंगे तो अभी भी बहुत ज़्यादा पोजिशन है इनके पास। तो आई विल जस्ट डू द समरी, इज और डेटा इज थोड़ा सा मिक्स रखेंगे, मिक्स टू
मिक्स टू बेरिश, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मिक्स टू बेरिश रखेंगे डेटा को, एज पर डेटा हम लोग बात कर रहे हैं। और ओआई के हिसाब से 17,900 चाहे से ना निकले, वापस से अगर 17,900 के पास अगर पहले गैप अप खुलता है तो वापस से हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। लुकिंग एट दिस, ये थोड़ा सा दिखने के लिए अच्छा दिख रहा है, बट मोस्टली पोजीशन क्लोज हुई हमने देखा है। सो बट ओवरऑल स्टिल तीनों जगह पे पॉजिटिव पाएंगे, और ये अभी भी 1.5 से ऊपर है, मतलब 2 से भी ऊपर है, तो ये भी बेरिश ही है। सो ओवरऑल डेटा यहाँ पर दिखने के लिए दिख रहा है बुलिश जा रहे हैं, बट ओवरऑल डेटा अगर देखेंगे तो मिक्स टू बेरिश है। सो मंथली डेली कैंडल का ये मतलब इसको क्रॉस ही नहीं कर पाया रहा है, और 970 इज द बिगेस्ट रेजिस्टेंस राइट नाउ फॉर मी। और यस, बुलिश जाना है तो 18,030 के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि हमने क्लियरली देखा है 18,000 के ऊपर बहुत बड़ा कॉल राइटर है। हालांकि आज कुछ कॉल राइटर्स निकल जा चुकी है, बट तो भी सबसे बड़ा कॉल राइटर 18,000 के पास में ही है। सो ये चीज़ याद रखेंगे। जैसे उसके बाद 17,900 पे, और अगर सपोर्ट देखोगे, सी ये हमने कल ही लेवल मार्क किया है तो ये भी क्लियर है। अभी सपोर्ट देखोगे तो हमारे पास 17,784 का सपोर्ट दिख रहा है चार्ट के ऊपर से, और हमको दिख रहा है कि पुट राइटिंग अगर सबसे ज़्यादा आज हुई है वो तो 17,800 के ऊपर हुई है। तो इट इज़ क्लियर दैट इफ़ वी आर मतलब 17,800 के नीचे अगर सस्टेन कर रहे हैं तो 17,750 के पास हम लोग एक बार मतलब 50 पॉइंट के पास एक बार थोड़ा सा स्टॉप लॉस एग्रेसिवली ट्रेल करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 750 पे कैसे रिएक्ट होता है, क्योंकि पिछली बार बहुत बार उसने मार्केट ने सपोर्ट लिया है। एक बार मंथली का सॉरी ये मंथली का कैंडल है, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था बेरिश इंगल्फिंग फॉलोड बाय कंफर्मेशन कैंडल, ये कैंडल रेड बनना चाहिए तो बनते हुए दिख रहा है। बट यस, द नेक्स्ट पॉजिटिव थिंग इज 17,440 से लेके 17,000 मतलब 400 से लेके 500 तक अच्छा सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। प्लीज़ नोट दैट पॉइंट। कोई भी कितना भी बोले 15,000 आएगा, 13,000 आएगा, ये ट्रेंड लाइन को मैं तो ज़रूर फॉलो करूँगा। ये ट्रेंड लाइन अच्छा सपोर्ट देती हुई दिखाई दी है। सो यस, वी आर बेरिश बट अप टू 17,400 टू 17,500। वीकली कैंडल देखते हैं। अभी चालू है वीक, दूसरा ही दिन है आज तो, बट उसने रंग दिखाना चालू किया है। लेट्स सी क्या कहाँ तक जाता है, एक बार हम लोग इसको फॉलो अप ज़रूर करेंगे। सो ये रहा मंथली। डेली का कैंडल हमने देख लिया, डेली का कैंडल बेरिश ही बना है। सो प्रोबेबिलिटी फॉर टुमारो, ये कल हमने डिस्कस किया था गैप अप खुलने के बाद कैसे करना है, बट गैप अप 100 पॉइंट्स का नहीं खुला। बट यस, हमने ऐसा गैप डाउन के सो गैप फ्लैट ओपनिंग पे हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट 900 के पास में आने के बाद शॉर्ट करेंगे, वही हुआ ज़रूर हुआ। सो एनीवे, ये ट्रेंड लाइन बहुत पुरानी है, ये मैंने यहाँ तक ड्रॉ की थी, बाद में यहाँ पर भी वर्क की है, अभी यहाँ पर भी वर्क की है। सो कंटिन्यूसली मतलब 16 से लेके अभी आज 21 है, वो ट्रेंड लाइन काम कर रही है, तो एक्सपायरी के लिए काम करनी चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है। सो द प्रोबेबिलिटी इज़ 18,842 के पास हमारा मतलब एक्चुअल क्लोजिंग 26 है, तो अगर हम लोगों को 100 पॉइंट्स का गैप अप 950 तक अगर मिल रहा है तो शॉर्ट्स करेंगे 970 का स्टॉप लॉस लगा करके, विच इज़ अ बजट डे हाई। गैप डाउन ओपनिंग के केस में क्या करेंगे, 750 के पास में देखेंगे। यस, हमने डिस्कस किया कि 750 हमेशा से अच्छा सा रेजिस्टेंस दिया है। अगर 17,050 के नीचे निकल रहा है तो हम लोग 17,790 का स्टॉप लॉस लगा करके शॉर्ट करेंगे। फ्लैट ओपनिंग अगर होता है, सपोज मार्केट यहाँ पर ही किधर तो ओपनिंग होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर देखेंगे तो डाउ अच्छा खासा गिर रहा है, बट एजेक्स उतना गिरावट नहीं दिखा रहा है। तो लेट्स अज्यूम करके चलते कि फ्लैट ओपनिंग हुआ। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो अगर यहाँ से 880 से लेके 870 तक कहाँ से मतलब ये ट्रेंड लाइन से अगर रिजेक्शन लेता है तो हम लोग वापस से 800 के टारगेट्स के लिए बैठेंगे, ज़्यादा टारगेट के लिए नहीं बैठेंगे। यस, अगर 800 का टारगेट निकलता है वापस से एंट्री मारेंगे, ऐसा कोई ये नहीं रहता है कि निकाल के ही लिख के बैठो। बट फर्स्ट टारगेट विल बी 750 ओनली। उसके बाद हम लोग वापस से देखेंगे कि उधर मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है। सो 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। मोस्टली मैं बेरिश जाने की कोशिश करूँगा और दो ही जगहों पे 17,650 या फिर 17,500 बॉटम में। अगर टॉप में 18,030 या 50 निकलता है सो आई विल बी बुलिश ओनली। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल
ट्रेड केयरफुली ट्रेड, मतलब थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड किया कीजिए। जब हम लोग बोलते कि कॉशियसली, उसका रीज़न रहता है, उसके पीछे कुछ तो मीनिंग रहता है, इसलिए बोलते हैं। सो कॉशियसली ट्रेड कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगा, एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच। कुछ कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।